स्टार्ट करते हैं फॉर्मली आज का प्रोग्राम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं आज का प्रोग्राम, शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम जो है, मैं ऑन बिहाफ ऑफ एमडब्ल्यूसी आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम कहती हूँ। मैं थोड़ा सा एमडब्ल्यूसी के बारे में बता दूं कि एमडब्ल्यूसी जो है एम्पावर वुमेन एम्पावर कम्युनिटीज, जो हम लोग जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये वुमेन के लिए काम करती है। वुमेन के लिए नहीं करती, वैसे जेंडर बेस्ड सारा कुछ, सारे मतलब अब तो ये है कि दोनों के लिए हम हमारे कई ग्रुप्स हैं जो जो दोनों के लिए काम करते हैं, क्योंकि एज वेल एज जैसे लेडीज हैं वैसे जेंट्स के भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं, एवरी फ्राइडे हमारा एक प्रोग्राम होता है, और एवरी वेंसडे हमारे वेलनेस के प्रोग्राम होते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट आते हैं हमारे उसमें, तो कुछ ना कुछ वो सिखाते हैं हमारे सीनियर्स को। सीनियर्स के लिए मोस्टली जो वेंसडे का प्रोग्राम होता है वो सीनियर्स के लिए होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको जरूर सिखाते हैं। अभी हमने साइबर फ्रॉड के बारे में, साइबर हेट क्राइम के बारे में बहुत अच्छे अच्छे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स करे, इन पर्सन करे। हमारे फर्स्ट फ्राइडे जो होता है वुमेन वेलनेस प्रोग्राम होता है। सेकंड फ्राइडे साउथ एशियन वुमेन इन बिजनेस, हमारा एक मैगजीन आता है सॉवेब करके, साउथ एशियन वुमेन इन बिजनेस। तो उसमें हमारी जो साउथ एशियन वुमेन है, जो बिजनेस में जिन्होंने अपना नाम बनाया है यहाँ पे, जो प्रोग्राम करे, मतलब उन्होंने जो बिजनेस सेटअप करी है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज पूछते हैं, उनके चैलेंजेस पूछते हैं, उनके आगे से वो पूछते हैं कि वो कैसे हमें हमें क्या सिखा सकती हैं कि यहाँ पे अगर हमने सेटअप करनी है बिजनेस की तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड फ्राइडे जो आज जैसे है, हमारा रू से रू तक है। ये रू से रू तक जो है ये एमडब्ल्यूसी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैफे है, जिसमें हम पोइट्री, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, पोइट्री, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, बुक रिव्यू, ये सारी चीजें हम जो है इसमें हम इसमें लेके आते हैं रू से रू तक। क्योंकि जो जो आर्ट फॉर्म है उसके साथ हमारा जो कनेक्शन होता है, कहते हैं ना सोल का कनेक्शन है, रू से रू तक का कनेक्शन है, तो उसमें हम उसमें ऐसे वो सारी चीजें लेके आते हैं। फोर्थ फ्राइडे में को हमारा सुनो सखी वुमेन सर्कल होता है। अगर फिफ्थ फ्राइडे आ जाता है तो कम्युनिटी कनेक्शंस, हम दूसरी किसी को और कम्युनिटी के साथ, जैसे कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके साथ हम मिलके कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। तो वेंसडे को हम जैसे बताया कि सेंटर सीनियर्स की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है रू से रू तक, रू से रू तक का आज का प्रोग्राम, जैसे नाम में लिखा था, आने वाला पल जाने वाला है। तो हमने ये प्रोग्राम जो है जी, ये इस साल का 2022 का लास्ट हमारा ये प्रोग्राम होगा रू से रू तक का। तो इसमें हम 2022 को बाय बाय करते हैं और 2023 को वेलकम करेंगे, और सब मेरे साथ आज मिलके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज कोई भी सेपरेटली मैंने किसी का रूबरू नहीं रखा, तो सब जो है मिलके हम इसमें सारे जो है उसमें गाएंगे भी। और जो जो आप, क्योंकि इस 2022 में, जैसे पिछले 2 साल में हमारा कोविड की वजह से बहुत परेशानी रही, फिर इस साल हमने थोड़े से इन पर्सन प्रोग्राम किए, हम लोगों से मिले, तो कुछ खट्टी मीठी यादें भी होंगी, कुछ ऐसे थोड़ी बहुत। तो अगर जो भी कोई शेयर करना चाहे, कोई गाना शेयर करना चाहे, कोई बात शेयर करना चाहे, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तो मैं चाहूंगी कि वो सब आप खुले दिल से कर सकते हैं इसमें। तो वही बात आ जाती है कि हम अगर नहीं कंफर्टेबल हैं इस वीडियो ऑन करने में, तो अगर कई लोग होते हैं कि नहीं कंफर्टेबल होते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस टाइम फेसबुक पे भी लाइव है, तो अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत मैं एक दोहे से, एक श्लोक से करूंगी। उसके बाद मैं मोहिनी दीदी के पास जाऊंगी कि मोहिनी दीदी जो आज की शुरुआत जो किसी भजन के साथ करेंगी, तो एक श्लोक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं मोहिनी दीदी के पास आऊंगी। बाकी का हम जो जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे। जी मैं तैनो बाहर ढूंढा, ये मेरे अंदर कौन
समाया जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया अंदर तू है बाहर तू है वेखा हर था तेरा साया मैं भी तू है ते तू भी तू है रत्ता फर्क नजर ना आया मैं भी तू है ते तू भी तू है रत्ता फर्क नजर ना बहुत शुक्रिया जी जी मैं बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला। बहुत शुक्रिया जी मोहिनी दीदी। तो आज का आगाज हम जो इस साल का जो रू शुरू तक का 2022 का लास्ट प्रोग्राम है उसका आगाज हम मोहिनी दीदी के भजन से करेंगे, तो उसके बाद हम बाकी। जी मोहिनी दीदी। मैं आज ये भजन सुनाने जो जा रही हूँ, जी मुझे एक मंदिर जो कि सैटरडे को वो स्पेशल डे मना रहे हैं इस साल का, तो उन्होंने ये फरमाइश की थी कि ये भजन सुनाना जब मंदिर में आओगे। तो मालूम नहीं मैं पहुंच पाऊंगी वहां कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊंगी, मुझसे चला ही नहीं जाता। भगवान करे मेरी टांगों में इतनी शक्ति आए कि मैं जा पाऊं किसी तरीके। आई हैव टू सी दैट। मगर उन्होंने इस भजन को गाने के लिए कहा है, दुख विच सुख विच मुख विच घर विच शहर ते उजाड़ सदा तेनों ही ध्यानदी रवां। लेट अपने मुंह में हृदय विच अपने हार्ट विच हर समय तेरे को ही याद करती रहूं। ये है भजन। गाना तो वैसे कोई हंसी वाला गाना था, मगर मुझे ये समझिए कि मेरी एक प्रैक्टिस है जो कि मुझे कहा है कि सैटरडे को संडे को गाना, तो आई वुड लव टू सिंग। भजन कोई भी हो, भजन तो मन को छूता ही है। आप वेलकम मीता जी। दुख विच सुख विच दुख विच सुख विच मुख विच घर विच शहर ते उजाड़ सदा तेनू ही ध्यानदी रहा। मुख विच दुख विच सुख विच मुख विच घर विच शहर ते उजाड़ सदा तेनू ही ध्यानदी रहा। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन श्वास श्वास घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन श्वास श्वास बार 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 मैं बलहार तेथों जांदी रहा। बार 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 मैं बलहार तेथों जांदी रहा। राम 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 रट राम 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 रट राम 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 रटो राम 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 रटो राम 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 राम।
जिन्ना चिर तारे चंद्र सूरज आकाश उत्ते, जिन्ना चिर तारे चंद्र सूरज आकाश उत्ते, जन्म जन्म विच प्रीति तेरे नाल लांदी रहा, जन्म जन्म विच प्रीति तेरे नाल लांदी रहा। राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम। दुनिया तो छुट जावा, मर जावा मुक जावा, दुनिया तो छुट जावा, मर जावा मुक जावा, मर दी वारी तैनू हिरदे बसांदी रहा, मर दी वारी तैनू हिरदे बसांदी रहा। राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम। जिन्ना चिर श्वास यार आस जग जीवन दी, जिन्ना चिर श्वास यार आस जग जीवन दी, तुसी मेरे रहो ते मैं तुहाडी ही सदांदी रहा, तुसी मेरे रहो ते मैं तुहाडी ही सदांदी रहा। राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम। तेरा मेरा टहनी उत्ते फुल वाला जोड़ होवे, तेरा मेरा टहनी उत्ते फुल वाला जोड़ होवे, तुसी मेरे माता पिता में पुत्री कहांदी रहा, तुसी मेरे माता पिता में पुत्री कहांदी रहा। राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम। जिन्ना चिर जीवा मेरे रामा मैं जहान उत्ते, जिन्ना चिर जीवा मेरे रामा मैं जहान उत्ते, मंदिरात सत संगा च तेरे गुण गांदी रहा, मंदिरात सत संगा च तेरे गुण गांदी रहा। राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रट, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम, राम 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 रटो, राम 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 राम। श्री राम। वाह जी, All of you blessed, all of you blessed। मैंने सोचा जीवन का पता नहीं अगला संडे मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा नहीं मिलेगा, एक भजन गाती जाओ। ये भी मोहिनी दीदी आप अपनी बातें करो मत करें, कल की बात क्यों करें, कल की बात क्यों करें, अगर आज सुहाना है, हंसना है और हंसाना है, जिंदगी का यही तो समय है। Thank you. I hope you enjoyed, but I couldn't sing any other happier song than this bhajan. मोहिनी दीदी ये सुन के तो वैसे ही
मन की शांति जो है ना वो बढ़ जाती है। जी मीता जी। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मोहिनी दीदी बहुत प्यार आपके लिए। थैंक यू। मोहिनी दीदी आपने आखिरी अंतरा नहीं गाया, मैं वो आपसे गवाना चाह रही हूँ। मोहिनी गुंद गुंद सेरे वाला अंतरा लास्ट वाला, वो नहीं गाया आपने? मोहिनी गुंद गुंद सेरे तेरे कीर्तना दे, मोहिनी ने गुंद गुंद सेरे तेरे कीर्तना दे, तेरे सुंदर शीश उत्ते मुकुट में सजांदी रहा, तेरे सुंदर शीश उत्ते मुकुट में सजांदी रहा, राम 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 रट राम 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 रट राम 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 रटो राम 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 राम। थैंक यू मीता जी। थैंक यू। सॉरी मैंने बीच में घुसाया। I loved it. I forgot to sing last night. मैंने कहा क्या बोलना, मोनी ने सत्संगा च गाया। This was my own written bhajan, my composition. Thank you all of you for listening. Thank you. I love you all. I can't explain how much, but immense love for all of you. I hope I live with your programs rest of my life. मोहिनी दीदी आप आज अभी तो मैंने बोला कि हंसना है हंसाना है, जिंदगी का यही फसाना है, तो आज हंसना हंसाना है। तो अभी हमें पता है, हमने आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी, आपने इतना अच्छा भजन सुनाया है हमें, तो उसका आनंद लेने दीजिए अभी तो उसके आगे चलते हैं। Thank you. I say again and again and again, I love you all very much. Thank you. मैं मोहिनी आंटी आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो है कहते हैं कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, तो आपके साथ यही है। ठीक है, आप आती रही हमारे प्रोग्राम्स में। मैंने आपसे कहा था जिस प्रोग्राम में आएंगे हम कोशिश करेंगे एडजस्ट करने की, आपका एक गाना जरूर हम किसी ना किसी तरह फिट कर दें, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है। बाकी सारी बातें छोड़ दें, बस आपने हिम्मत करके आना है। आपकी टांगों का दर्द भी भाग जाएगा, आपके सर का दर्द भी भाग जाएगा, डिप्रेशन भी भाग जाएगी। और जब आप नहीं आ सकती तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो बस ये कहना बेटा। ये आपने बत्ती क्यों बंद कर दी? मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, बत्ती जगाना। जी मोहिनी दीदी, थैंक यू सो मच। तो हम अभी जैसे कहते हैं ना, अभी मैंने बात करी कि कल की बात क्या करनी है, तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बस जीने के तरीके बदल लेने चाहिए हमें। तो जीने के तरीके तो हम सब लोग माल्टर वुमेन काउंसिल में आगे बढ़ते निकल रहे हैं, बहुत सारे बदल चुके हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। जी तो अब मैं किसको बोलूं, मेरे सारे नगीने बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ शांता जी की तरफ, क्योंकि शांता जी सबसे पहले आई हुई है। शांता जी म्यूट करके बोलेंगी तो हमें समझ नहीं आएगी ना। म्यूट जी, शांता जी म्यूट है। शांता जी म्यूट है। सॉरी, मैंने फिर से म्यूट कर दिया। I'll try, पता नहीं मेरा गला भी बैठा हुआ है आफ्टर लास्ट संडे। अभी आपने इतना अच्छा गाया, मैं तो सुन के हैरान रह गई उस दिन का आपका गाना, कि इतना क्लासिकल आप गाना कि इतना सुंदर गाती हैं। अरे नहीं, मैं सोच रही थी वो ही गा दूं फिर से, वही वाला गाना। मैंने क्लासिकल सीखा नहीं, आई एम अ बाथरूम सिंगर। कोई बात नहीं, बाथरूम वाले क्लासिकल ज्यादा अच्छा गा लेते हैं। I'll try my best. सिया
रसिया बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले। बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले। अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले। गेसुओं से काली रतिया अंधेरों में अपने बतिया, सांवली सी प्रीत मोरी अर्ज सुनाए, आके मोरे श्वेत प्रीत पे रंग सजा दे। बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले। बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले। अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले। थैंक यू। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है शांता जी, कमाल कर दिया आपने। अभी आपका थोड़ा सा वो म्यूजिक नहीं, मतलब पीछे से हल्का हल्का आ रहा था, लेकिन because I didn't share it on the computer. If I had shared it on the computer, it would have come better. बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन बहुत अच्छा गया, बहुत बहुत आला, बहुत खूब शांता जी, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। वेलकम मनीत, वेलकम सीमा जी, वेलकम नैयर जी, वेलकम कमलजीत जी। मैं आप सबको बता दूं कि आज का प्रोग्राम जो है आने वाला पल जाने वाला है, तो 2022 को हम बाय बाय करेंगे, 2023 को हम वेलकम कर रहे हैं। तो इसमें हम चाहे सिंगिंग है, पोइट्री है, कोई आपका कोई भी एक्सपीरियंस है 2022 का, आपका खट्टी मीठी यादें जो भी है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो हम इस प्रोग्राम में हम सब ऐसे ओपनली हम सब बात कर रहे हैं, तो प्लीज। तो अब मैं पहुंचती हूँ जुबदा के पास। जी जुबदा, आप क्या सुना रही हैं? कोई याद सुना रही हैं, कोई बात सुना रही हैं, या गाना सुना रही हैं, या पोइट्री सुना रही हैं? मैं एक गाना है, पूरा पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता, मेरे ज़हन में भी आया। जी सुनाइए। तो सुनाती हूँ। जी जरूर। तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों पे तू ही तो छाया हुआ,
दुनिया के मेले में लाखों मिले, दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू दिल को भाया हुआ, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। बस इतना ही याद है मुझे। एक एक पैरा ही सुनाना है। वाह, बस इतना ही याद है। कोई बात नहीं, हम दोबारा आपके पास आ जाएंगे, कोई बात ठीक है, दोबारा कुछ और सुना दूंगी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सुरजीत जी तो चलेगी क्योंकि वो भी किसी फंक्शन में थी और थोड़ी देर के लिए आई थी हमारे पास। तो अब मैं उज़मा के पास चलती हूँ। तो उज़मा ने भी थोड़ी देर में जाना है, मुझे पता है। तो मैं उज़मा से कहूंगी कि उज़मा क्या शेयर कर रही हैं। रिंटू जी, आपने शुरू में कहा कि यादें शेयर करें जी। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि मेरा अभी तक तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था रिफ्लेक्ट करने का 2022 कैसा रहा। तो मॉल्टन विमेन काउंसिल के लिए जैसा रहा वो तो मैं एजीएम पे शेयर कर चुकी हूँ, उससे पिछले साल का, या आप सब लोग उस जर्नी में हैं। लेकिन मेरा उज़मा इंडिविजुअल के हवाले से कैसा रहा ये साल जी। तो आप सबके सामने मेरी वो जर्नी एक चल रही है। बहुत बहुत अच्छा ये मेरा साल रहा। मेरी बेटी ने मुझे तोहफा दिया था सबसे पहले तो मेरी बर्थडे पे, और मुझे अगर आप में से किसी को याद हो तो मेरा वो टीवी पे, CTV पे मेरा था इंटरव्यू और सारा कुछ। दैट वाज अ बिग ब्लास्ट, स्पेशली मॉल्टन विमेन काउंसिल को जहां पर बहुत अच्छा था, हमने वो सारा जर्नी आपकी एंजॉय करी है। जी। यस, वो मेकओवर, वो सारा कुछ, तो वो एक और ही एक्सपीरियंस था। जी। वो आपको फील कराते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो। आपके घर में आपके कपड़े, जूते, बैग, सारा कुछ वो भेजते हैं कि आप पसंद करो कौन से आपने पहनने हैं, क्या करना है। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था वो। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि मेरी जो बुक लॉन्च हुई थी, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फॉर सम रीजन हो नहीं सका, वरना हमारा था कि दिसंबर तक हमारी एक और बुक भी लॉन्च हो जानी थी। दैट इज ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है, लेकिन किसी वजह से हम कर नहीं सके। तो इस साल मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली, उस किताब के हवाले से, डॉक्टर खालिद सुहेल के हवाले से, और आज उसी में एक बहुत प्यारा सा चेहरा हमें अफशीम बलोच का भी इसमें नजर आ रहा है, वो भी उसी हवाले से मेरे से जुड़ते चले गए। तो मेरी जिंदगी की एक नई कहानी, जो नए नए लोगों से मैं मिल रही हूँ और कहीं ना कहीं उनके साथ कोई रूह का रिश्ता निकल रहा है, कोई कनेक्शन आ रहा है। मैंने कहा रूह से रूह तक में मैं ये शेयर करूं। तो मैं आप लोगों से 2-3 चीजें शेयर करूंगी अपनी बुक के, क्योंकि बहुत से लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते। उसमें एक लेटर है, मैं वो पढ़ती हूँ और थोड़ा सा इंग्लिश में वो शेयर करती हूँ। तो लेटर मुझे ये दूसरा खत जब डॉक्टर खालिद सुहेल ने लिखा तो उसमें उसका मैंने जवाब दिया था कि आपके दूसरे गैर मुतवक्को खत का बहुत शुक्रिया, माजरत के चाहने के बावजूद भी मैं जल्द जवाब ना दे सकी। आपके मेरे वालिद के बारे में खतूत में मुझे मेरी महरूमी का शिद्दत से एहसास दिलाया है। महरूम इसलिए नहीं कि बाप की शफकत नहीं मिल सकी, बल्कि एहसास महरूमी कि मैं उस इल्म दानिश के चश्मे से सैराब तो क्या, एक बूंद भी ना पी सकी और तमाम उम्र के लिए प्यासी रह गई। आपके खतूत मुझे उस चश्मे के पास ले जाते हैं और मैं वहां खड़ी होकर अपना अक्स देखती हूँ और वापस आ जाती हूँ। बहुत से बच्चों की तरह मेरी पहली मोहब्बत मेरे वालिद नहीं थे, बल्कि उनके जैसे मेरे भाई और मेरे चचा थे। चचा जो चचा कम और दोस्त ज्यादा हैं। मेरी पैदाइश से लेकर आज तक उन्हें ना सिर्फ मुझसे वालेहाना प्यार है, बल्कि मुझ पे बहुत फख्र भी करते हैं। मेरी कजन्स बताती हैं कि वो अक्सर मेरी मिसालें भी देते हैं। मेरे चचा की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद, जिन्हें मैं डैडी कहती हूँ, उनके लिए कुछ कर सकूं। अभी कुछ काम है
जो मुझे उस जुमरे के में सरंजाम देने हैं। वो काम क्या है, मैं कैसे करूंगी, मुझे कोई शायबा नहीं था, मगर जब से आपने डैडी को जानना शुरू किया है, मुझे लगता है कि अब वो सब कुछ होते चला जाएगा। तो मैं इसलिए शेयर कर रही थी कि हमें पता नहीं होता कि जिंदगी ने क्या प्लान किया होता है आपके लिए। कहाँ मेरे चचा ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी 2 साल पहले और कैसे ये हो गई। ये म्यूट कर लीजिए, किसी का शायद जी गीता जी का था, म्यूट कर दिया। ओके। तो डैडी की एक दोस्त जो मुझे इस सफर के दौरान मिले, ऑटवा में होते हैं, फयाज बाकिर साहब, उन्होंने कहा कि अजीजुल हक्स ब्यूटी, अजीजुल हक मेरे फादर का नाम है आशा, अजीजुल हक्स ब्यूटी is in his ambiguity. He touched many lives. The seed of his love, work, and knowledge would germinate at so many places in unknown lands. People carrying the torch that he passed would not know where it came from. He was a drop of water that came with the clouds, traveled to the oceans, and became invisible. That is the end of a life well lived. और मैंने फिर उसका रिप्लाई किया था, Now I feel that amid the ambiguity and unclarity, I have started to find the answers of many vague questions which did not exist in my life ever before, as I never tried to know the pleasure and pain of discovering Azizul Haq or maybe my own self. तो वो जो बात थी जो पिछले साल मैंने कही थी, जो रिंटू जी को बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कहूंगी। रिंटू जी आप गा के बता दीजिए मैं क्या कहूंगी। मैं रह ही नहीं सकती, मेरे से रहा नहीं जाएगा, मुझसे रहा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार बोल दीजिए, मैं फिर गा देती हूँ। जी हाँ, तो ये कहानी है खुद से मिलके बिछड़ने से खुद से मिलना। मेरा नाम बहुत अरसे से उज़्मा इरफान चल रहा था, लेकिन अब उसमें उज़्मा अजीज इरफान हो गया। मैं दोबारा से अपने आप से कनेक्ट हो गई हूँ। तो इसको मैं कहती हूँ, हिजर कहते हैं बिछड़ने को और विसाल कहते हैं मिलने को। मैं हिजर के उस सफर में हूँ जहां विसाल है खुद अपनी ही जात से। वाह वाह वाह। खुद से बिछड़ रही हूँ, खुद से मिल रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया रिंटू जी। जो के बनूं मैं, करूं जुस्तजू के बनूं, दिन अपनी ही रात से करूं जुस्तजू के बनूं मैं, दिन अपनी ही रात से कहीं बेखबर लम्ज लहजे और अपनी ही बात से करूं जुस्तजू के बनूं मैं ही जल के उस सफर में हूँ जहाँ विसाल है खुद अपनी ही जात से, जहाँ विसाल है खुद अपनी ही जात से करूं जुस्त। Hello, Cindy. Hello, Ms. Mohini, it's Cindy. I know. How are you? I'm good. There is a थैंक यू सो मच रिंटू जी। तो बस वो जुस्तजू है, ब्यूटीफुल जुस्तजू है अपने दिन, अपनी रात से अपना दिन बनना। वाह वाह। थैंक यू सो मच जी रिंटू जी। थैंक यू रिंटू जी, मैं आपको एक चीज बस कहना चाह रही हूँ, जब आप हाई पिच में जाती हैं तो आपकी आवाज कट जाती है।
अब मैं फिर से बोल देती हूँ, पर देखो भला कटती है। नहीं नहीं, वो जब आपने पहले भी गाया था तब भी ऐसे था। ओके। I मैं think you have to- मिलने के उस सफर में हूँ जहाँ विसाल है खुद अपनी ही जात से, जहाँ विसाल है खुद अपनी ही जात से, करूँ जुस्तजू के बनूं। ठीक, अब ठीक है? हाँ ना, अब ठीक था। आई थिंक क्या अब होता था, जब हाई जाती थी अब थोड़ी पीछे हो जाती थी ना, दैट्स व्हाई द थिंग वाज नॉट कमिंग। मुझे ऐसे लगा, क्योंकि आप जैसे ऐसे गई ना तो वो आवाज कट रही थी व्हेन इट वाज कट। ठीक है, थैंक यू सो मच शांता जी मेरे को बताने के लिए। अब मैं ये ध्यान में रखूंगी कि जब मैंने ऐसे गाना है तो आप पीछे नहीं जाना। रिंटू जी, मैं भी एक बात बोलना चाहती हूँ जी बोलिए। कि आपने सुनाया उज़्मा का गाना, मैं भी उज़्मा की 4 लाइनें गाना चाहती हूँ। जी मोहिनी दीदी, अभी सुनेंगे, पहले हम एक बार थोड़ा सा किसी सबसे बात कर लें, तो फिर हम बाद में आपसे जरूर सुनेंगे उज़्मा की बात। वो उज़्मा की पोएम है जो मैं गाती हूँ। जी मुझे मैं समझ गई आपकी बात, तो मैं थोड़ा सा हम दूसरे लोगों के लिए हम टाइम दे दें, तो उसके बाद हम आपसे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मोहिनी आज दीदी, मूड है, बिना तो रह ही नहीं सकते। आज मूड आ गया। जी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, आशा जी हैं, अफशी हैं। तो अब मैं नरेंद्र जी से ही कहूंगी कि वो आज क्या सुनाने वाली हैं। नरेंद्र जी आप म्यूट हैं, तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। स्टार्टिंग तो हुई भजनों से, जी तो मैं भी एक क्लासिकल भजन सुनाऊंगी। जी जरूर सुनाइए। तो शांता जी, मीता जी और जो भी सिंगर हैं वो मुझे बताएंगे कि ये कौन सा राग। ठीक है। तो मेरे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ नहीं, मैं बस एक हूँ। ठीक है जी। आई एम नाइदर क्वालिफाइड सिंगर नॉट प्रोफेशनल, ओनली बाथरूम सिंगर। यहाँ पे सारे बाथरूम सिंगर हैं नरेंद्र जी। ओके, और गा भी बहुत देर के बाद रही हूँ ये गाना। जी। हरि मन हरि गुण गाओ रे, हरि मन हरि गुण गाओ रे, डार डार पे बोले कोयलिया, डार डार पे बोले कोयलिया, धूप पे लरियाल हेल हत मना, कीर्तन फूली सरसों बहारी, कीर्तन खिली सरसों बहारी, हरि मन हरि गुण गाओरी, हरि मन हरि गुण गाओरी, श्वास श्वास पे राम राम कहो, श्वास श्वास पे राम राम कहो, कृष्ण नाम कहो मन रे, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, बीत जात सब अज्ञान रे, माना हरि गुण गाओ रे, हरि मन हरि गुण गाओ रे, हरि मन हरि गुण गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे।
क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नरिंदर आंटी वाह। क्या आपने गाया है। और मीता जी ने लिख वाह। दी है। मेरा ख्याल था कि सिर्फ मैं ही उज़्मा अजीज हूँ, यहाँ तो कोई और भी है। ये ये कौन है? कौन है भाई? हाँ, मैंने सोचा आपने जाना है तो आपने ये फोन से मेरे मुकाबिल कौन है उज़्मा अजीज? जरा चेहरा कराएं, आवाज सुनाएं, पता चले कौन है। उज़्मा अजीज कौन है भाई? यही है उस्मा अजीज। नहीं, एक ही है। है तो एक, लेकिन दूसरे नाम से यहाँ कैसे? दूसरा भी नहीं। शारदा जी। उज़्मा, मैं जी गीता जी। उज़्मा अजीज कौन है जी? तो गीता जी, अगर आप उज़्मा म्यूट है। अजीज में गीता जी हम आप 3 दफा पूछेंगे नहीं है तो फिर हमें आपको एग्जिट करना पड़ेगा। जी। अगर मेरे अलावा कोई उज़्मा अजीज है तो बता दीजिए। मुझे ले लो। अफसा। अफसा आपको लेते हैं, पहले हम देख लें कि ये उज़्मा अजीज के नाम से एक कौन मिनट, आया है। क्योंकि वो 5-10 मिनट में यही है उज़्मा अजीज जो नाम से हैं। तो और मैंने अभी तो हमने रिसेंटली सीखा है ना, रिपोर्ट कर देते हैं अगर कुछ ऐसा हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हमने साइबर फ्रॉड का पूरा क्लासेस ली है हमने हाँ, तो। और आईफोन 77 से कौन है वो भी बता दें, ये भी बता दीजिए। ताकि हम स्मूथली अपना प्रोग्राम रन करते जाएं। इंटरेस्टिंग। मैं तो इसमें शांता जी बताइए कौन सा राग था? तो आपने वो कर लिया होगा तो हम अरे बाप रे, आई एम नॉट क्लासिकली ट्रेंड। Oh बसंत my- या बाहर होगा है तो बसंत बहार के सुर लग रहे थे, बाकी पता नहीं है। मुझे भी बसंत और बाहर लगा। ये गीता जी मल्हार था। बताएंगे। बात कर रहे हो? गीता जी। ऐसा ही राम भैया। 77। एक्स्ट्रा मारते। आईफोन 77 से कौन है जी? वो मेरे से किसी ने भी लिंक मांगा था, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। ओके ठीक है। वेलकम हफ्सा। हफ्सा आपके आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रू से रू तक प्रोग्राम मैं लेट हो गई। गुड इवनिंग एवरीवन, बात आफ्टर नहीं, लॉन्ग टाइम। हाँ, रू से रू तक आप आ गई। ये साल का आखिरी था तो इसलिए और मैं मुझे 7 बजे कहीं पहुंचना भी था 7:30 पे, और अभी मैंने आज तैयार भी बहुत नहीं लोगों को हुई, सही चेंज भी जगह नहीं पहुंचा। किया। आईफोन 77 से कोई सुंदर अंजलि, अंजलि मैं अभी तो वेलकम अंजलि। देख रही थी वहाँ पे यूक्रेन में खूब लड़ाई। अंजलि फ्रॉम विटबी। ओके वेलकम जी, वेलकम अंजलि। तो हफ्सा बहुत अच्छा लगा आप रू से रू तक में आई हैं, तो क्योंकि मेरा रू से रू तक पूरा नहीं होना था अगर हफ्सा नहीं आती तो। थैंक यू सो मच। अभी आपके 5 मिनट हैं अभी आपके पास? हाँ जी मैं अभी हूँ आधा घंटा स्टोर पे, चलो तो ठीक सुन है, लूंगी, फिर मैं जितना 5 भी हो मिनट सकेगा कर लूंगी मैं। हाँ, नो मैं अभी आपके पास आती हूँ। ओके जी वो उज़्मा अजीज तो निकल गए हैं या निकाल दिए जी। ओके, तो जी आशा जी, मुझे पता चला है, सीक्रेटली पता चला है कि आशा जी बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैं आज हमारे पास ना सिंगर्स बहुत है, तो आज तो सिंगिंग कमाल हो गया ना कि प्रोग्राम बड़ा मजेदार चल रहा है। तो जी आशा जी, आप क्या सुनाएंगी हमें? मैं हिंदी गाना ओल्ड सॉन्ग है जो क्या मैं बात, गाऊंगी, क्या बात। और बस मेरे को गाने का शौक है। प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, बट आई ट्राई। अभी आप मत कहिएगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ। आप बेडरूम सिंगर कह लीजिए। सब जूम सिंगर हैं अब। हाँ क्या बात है। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का।
बसने लगे आंखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आंखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से, मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से, नींद गवाई ली मैंने कसम से, मैंने कसम से। ये समा है कुमार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। मैं तो हूँ सपनों की ही राजा की रानी, मैं तो हूँ सपनों की ही राजा की रानी, सच हो न जाए ये झूठी कहानी, झूठी कहानी। ये समा है इकरार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा है प्यार का। Beautiful, Asha ji, beautiful. You all encourage me. All other singing gave it a boost. कमाल है, कमाल। Thank you. Superb. Thank you. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। तो क्या बात है, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हम वैसे तो अभी बहुत दिन पड़े, लेकिन हमारा तो रू से रू तक का जो लास्ट है ना, तो हम तो नए साल को अभी आमद बोलेंगे ना, उसको अच्छे के लिए बोलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी संगीता मराठी के पास। तो जो सिंगिंग क्वीन है हमारी, तो क्या गाने गाती हैं, ये ढूंढ के लाती हैं गाने। तो आज के लिए क्या खास गाना लेके आई है संगीता जी? पता नहीं, ये माल्टन वुमन काउंसिल का जब ये सेशन शुरू हो जाता है तो मुझे खुजली होती है कि मैं कुछ कविता करूं। अच्छा, तो कविता नहीं कविताएं सुनाइएगा, बैठे लेकिन बैठे, गाना तो आपसे सुनना ही सुनना ना। गाना आपका गाना हाँ, तो मैं ये कविता सुना के, बिकॉज पल पल के ऊपर वो लिख के चला गया, तो आई सेड आई जस्ट कंप्लीट दैट। जरूर। पल पल। सो थैंक यू फॉर दिस लाइक वर्ड, वो स्टार्टर होता है, बाकी कविता अपने आप बन जाती है जी। पल पल ये एहसास है जिंदगी तू आस पास है, क्या बात। पल पल ये एहसास है जिंदगी तू आस पास है, धुंधली सी शाम
चिड़ियों का चहचहाना, धुंधली सी शाम, चिड़ियों का चहचहाना, एक साथ घर जाना, घरौंदों का गूंज उठना, एक साथ घर जाना, घरौंदों का गूंज उठना, पल पल ये एहसास है, जिंदगी तू आसपास है। उमंगों की रात, उमंगों की रात, चांदनी की चमचमाट, साथ साथ खुशियां बांटना, आकाश की गोद में सर रखना, साथ साथ खुशियां बांटना, आकाश की गोद में सर रखना, पल पल ये एहसास है, जिंदगी तू आसपास है। क्या बात। सुबह की नई आशा, सुबह की नई आशा, उमंगों का नया जलसा, फिर से नई उम्मीद और खुशियों का भरोसा, पल पल ये एहसास है, जिंदगी तू आसपास है। क्या बात, क्या बात है, क्या वाह बात है। वाह। अब थोड़ा सा गाना भी हो जाए। ये जिंदगी की बात तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ। ये पल पल है, इट्स वेरी फेमस गोलमाल। हाँ, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें जिंदगी बिता लो, पल ये तो जाने वाला है, हो आने वाला जाने वाला है। किसको और लिरिक्स याद है? आगे का इतना सुंदर, एक साथ में गा सकते, साथ में गा बार सकते हैं। एक वक्त बार से यूं मिली, ने लम्हा मेरा नहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा, लम्हा गिरा नहीं, एक दास्तां बनी, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये जो जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। वाह, क्या बात, बहुत बहुत बात, खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब। थैंक यू वाह सो वाह, मच सनीता, थैंक यू बहुत सो अच्छे। मच, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक तो यू। इसके साथ ही मुझे भी एक गाना याद आ गया। मैंने कहा अब पल की बात हो रही है तो पल पे एक गाना तो होना चाहिए ना। आगे भी जाने ना तो, पीछे भी जाने जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तो, अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है, ये पल्लू जाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तो, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, इस पल के जलवों ने महफिल संवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है,
जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही पल है, इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल की आगे की हर शय फसाना है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही पल है, जो भी है बस यही पल है। तो इस पल को जीते हैं, इस पल को कहते हैं ना, अच्छी तरह से जी लो, जिस पल जो पल है हमारे पास, आज का जो अभी का जो पल है, तो इसको जी लें, तो वही हमारी जिंदगी का फसाना है। तो ये मैं बीच में संगीता का पल पल सुन के मेरे को याद आ गया था, वैसे तो बनता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं चलती हूँ मीता खन्ना जी के पास। जी मीता जी। Hello, hello everyone. Thank you so much. Actually, I was amidst something. तो बहुत जबरदस्त सबके गाने हैं। एक्चुअली हमने तो अगला लास्ट सेशन रखा था सिंगिंग का तो पर चलो अच्छा है, गाना तो संगीत जितना हो जिंदगी में बहुत बढ़िया होता है, पर प्यारी चीज होती है म्यूजिक। एंड आई एम श्योर सो मेनी ऑफ अदर्स आर वेटिंग। तो मैं बहुत गाऊंगी नहीं, तो आज हम थोड़ा सा कुछ बातचीत करेंगे। तो पल के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो छोटा सा मैंने एक बहुत छोटी सी नज़म कह लो, कुछ पंक्तियां हैं। अपने अपने आज से पूछा मैंने, मेरे आने वाले किसी एक पल से मिलवाओगे। अपने आज से पूछा मैंने, मेरे आने वाले किसी एक पल से मिलवाओगे। क्या होगा, कैसा होगा, किन किन से ताल्लुक होगा, क्या क्या करेंगे, क्या क्या चाहेंगे, क्या चाहते हैं खुद से, कोई हल मिलेगा किसी पल। अब तक खुद से बिताए ये पल, खुद को जानने वाले ये खास पल, आने वाले कल के कुछ पल, अपने आज से पूछा मैंने। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी एंटिसिपेशंस, बहुत सारी एप्रीहेंशंस को लेकर चलते हैं। तो थैंक यू। और उसमें अक्सर हम फिक्र करते रहते हैं ना कि हमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। मुझे आज बड़ी दर्द है, मुझसे उठा नहीं जाता, मैं ये चाहती हूँ ऐसा हो, मैं वो चाहती हूँ ऐसा हो। तो आप कभी भी अपने आज से सवाल पूछेंगे, हम जब भी अपने आज से कुछ सवाल पूछते हैं तो कुछ जवाब मिलता नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है। आने वाले पल का कोई भी जवाब नहीं है। तो अभी रिंटू जी कह रहे हैं कि आज के पल को जी लो। तो आज के पल को हम जीते हुए, आज के पल का शुक्राना करते हुए, तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि मेरा ये साल, अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ मैं, तो बहुत फुलफिलिंग था। बड़े सारे सवाल भी खड़े हुए, बहुत सारे जवाब मिले भी,
कुछ सवाल अभी जमे हुए हैं, वहीं के वहीं हैं, टस से मस नहीं हुए हैं। बहुत नए लोगों से मिले, बहुत नए ताल्लुकात बने, और कुछ ऐसे ताल्लुक बने कि ऐसे लगता है कि वो शायद कुछ गुम गए थे, कोई अपने जो एक अपनी सोल का हिस्सा था, कहीं ना कहीं से गुमा हुआ था, तो वो मिल गया। ऐसे लगा, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई, कुछ ऐसे पुराने लोगों को फिर से जानने का मौका मिला इसी पिछले साल में 2022 में, क्योंकि 2020 और 21 हमने 2 साल बड़े टफ वक्त, ऐसे टफ कह के अपने आप को गुजारे हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम दुखी हैं। हालांकि हम तो मॉल्टन वीमेन काउंसिल के इस वेड़े में बैठ जाते थे, इस महफिल में, इस मजलिस में, और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे वो लॉकडाउन वाले साल निकल गए। तो पिछला साल जो था वो हमें फिर से उसने बताया कि अरे हम इन पर्सन हैं भाई, वी कैन टच ईच अदर, तो वी आर टचेबल्स। तो जो हमको लग रहा था कि पता नहीं कभी कुछ होगा कि नहीं होगा, तो हमें पिछले साल ने ये बताया कि कुछ भी टिकता तो है नहीं, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तो ये साल भी नहीं था, वो साल भी नहीं है। तो हमने बहुत बातें की थी कि हम बड़े सारे सबक सीखेंगे, बहुत सारे सबक हम सीख रहे हैं शायद 2021 में, 20 में, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जिंदगी ने हमें बहुत सारे लेसन सिखा दिए, कोविड ने। तो 22 में जैसे सब कुछ खुला तो पता लगा कि हमने कुछ नहीं सीखा। हम जो दावे भर रहे थे ना कि हम ये कर देंगे, हम अपने आप को बदल देंगे, तो हमने बदला नहीं। एक्सेप्ट के जूम हमारे साथ वैसे ही लगा हुआ है। तो जूम हमारे साथ एक ब्लेसिंग, हमारे पास ब्लेसिंग बन के आया था, तो अभी भी है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने पिछले साल 2022 की तरफ डालें, तो जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनका शुक्राना करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत दिल से मोहब्बत भेजते हुए आप सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरी जिंदगी में हैं। एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, और उम्मीद है कि हम अपनी ऐसे ही प्यार और मोहब्बत कायम रखेंगे। और आगे चल के जो सवाल हमारे हर पल के सवाल हैं, हर पल पे एक सवाल आता है, हर पल, तो उन पलों के सवालों के जवाब को अपने आप तलाशते हुए, ढूंढते हुए, और एक बेहतर, हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मैं सिर्फ अपने लिए बात कर रही हूँ, कोई प्रवचन नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है। तो मैं तो इतना ही ये कहूंगी कि खुशनुमा यादों का ये साल खुशियां लेकर आए हम सबके लिए। आप सबके लिए दुआ है, शुक्राना करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीता जी, बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ मैं भी बोलती हूँ कि ए जाते बरस तुझको सौंपा खुदा को, ए जाते बरस तुझको सौंपा खुदा को, मुबारक मुबारक नया साल आए। ये एक लम्हा जिसे हम नया समझते हैं जो आने वाला है, खुदा करे हर नए मौसमों के साथ आए। तो आमीन। हम मीता जी, जो आपने बात करी है वो आपकी बात नहीं, आपने बोला कि मैं अपनी बात करती हूँ, वैसे तो बात सबकी है, क्योंकि जो रेजोल्यूशंस हम करते वैसे मैं अपनी पर्सनल बात बोलती हूँ कि मैं रेजोल्यूशंस करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो करो, अपना कर्म करते रहो, एक्शंस करो, लेकिन अगर कहो कि सोच के कि हमने ये करना है, तो कई बार वो नहीं होता, तो फिर उसका गिल्ट आता है दिमाग में, सोच आती है कि हाय हमने तो वो किया ही नहीं, हमारा तो साल निकल गया, हम तो वहीं के वहीं रह गए। तो इससे अच्छा है कि हम अपने एक्शंस करते रहें, हम अच्छी बातें करते रहें। लेकिन मेरी पर्सनल है कि मैं नहीं करती हूँ, सोचती नहीं। इसीलिए मैंने भी अपनी पर्सनली कही थी, हर कोई अपनी पर्सनल कर सकता है ना। तो मैं लिख के वो नहीं, अपने बारे में कह सकते हैं, मैं लिस्ट नहीं बनाती कि हाँ मैं ये करूंगी। We don't do, but लिस्ट हम नहीं बनाते हैं। तो मैंने जनरली कहा कि कोविड में हम सब ने बहुत पढ़े इस तरह के मैसेजेस भी, बहुत व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ लेक्चर्स आए, वो आते ही हैं। वो वाले थे ना जो, तो वो उस पे इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए। और मैं तो अपने आप को ही बोल सकती हूँ, किसी के लिए क्या बोलना, अपने लिए बोलना हर कोई। जनरल बात है, तो उसको हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच मीता जी, आपके बहुत अच्छे जो आपने हमारे साथ बात करी है। तो अब गीता जी, मैं 2 मिनट के बाद आपके पास आ रही हूँ, सिर्फ आपशी के बाद आपकी बारी है, ठीक है?
जी मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, जी। जी अब हमारे साथ हैं अफशी बलोच। तो जी अफशी, आप हमारे को इस पल के लिए, आज के पल के लिए क्या सुना रही हैं? रिंतु जी, मुझे थोड़ा सा मौका मिला था बैंकॉक में थोड़ा संगीत सीखने का, बहुत ही कम लेकिन कुछ महीने के लिए। जी वहाँ पर मेरी एक टीचर थी रविंद्रा कौर जी। उन्होंने कुछ शब्द सिखाए थे, कुछ भजन थे। तो मुझे चूंकि वो उसको भी 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए उस बात को। फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो मुझे वो सब भूल गया, लेकिन 1, 2, 3 चीजें कुछ याद रह गई। उसमें एक मूल मंत्र था जो मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जो जरूर सुनाइए। वैसे अफशी मैं आपको बता दूं कि वैसे मेरा नाम भी रविंद्र। आपका नाम? अच्छा, सॉरी। वैसे मैं आपकी टीचर नहीं हूँ। मैं तो किसी की भी टीचर नहीं बनने की वो, तो नहीं, मैं सिर्फ इंसान बताना चाह रही सबसे थी कुछ ना कुछ सीखता है। जी। हम सब एक दूसरे के से सीखते भी हैं, एक दूसरे के आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं हम लोग, सबके सब। बिल्कुल लर्निंग। सब टीचर हैं, सब स्टूडेंट्स हैं। जी यस, एग्जैक्टली। जी मैं सुनाती हूँ। सॉरी, मैं अपना माइक ऑन करी थी तो ये बहुत ऊंचा बोला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। मैं बस इतना ही सुना सकी ये, क्योंकि आगे मुझे याद नहीं है। क्या बात है अफशी, वाह क्या बात है। हम बहुत अफशी, आपने सबके दिल जीत लिए। हाँ बहुत खूब। बहुत खूब अफशी। हम खुशकिस्मत हैं कि अफशी हमारे साथ है। तो मुझे मैं भी खुशकिस्मत हूँ, आप जैसे बहुत प्यारे लोग मिले और उज़मा जी के थ्रू मिले, जिनसे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वाकई रूह का ताल्लुक है। जी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैंने उज़मा से जस्ट हल्के से बात, इतनी ज्यादा बात नहीं हुई थी उस दिन क्योंकि बिजी थे। तो मैंने इतना सा बोला था, मैंने कहा वो मैंने नाम भी नहीं शायद लिया था, तो मुझे पता था कि उज़मा को समझ आ गई। जब मैंने आपको देखा ना, तो मेरे चेहरे पे, तो कहते हैं ना चेहरे पे सुरूर आ जाता है। So sweet of you, बहुत प्यार आप सबके लिए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी सीमा, 1 मिनट बस। मैं चूंकि जा रही हूँ, तो मैं आप सबका बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। रूह से रूह तक का आखिरी है, और हमारा इस साल का आखिरी प्रोग्राम, जैसे मीता जी ने कहा, नेक्स्ट फ्राइडे को है। वो मीता जी कर रही है कंडक्ट। कुछ उसमें भी हल्ला गुल्ला, फन, गाने इस तरह का ही चलेगा। ठीक है जी, तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू उज़मा जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अफशीन, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसी आपकी माशाल्लाह सूरत है, वैसी आवाज है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह माशाल्लाह। उज़मा अभी आपने नहीं जाना, क्योंकि मैंने आपका गाना गाना है। हाँ मोहिनी दीदी, वो सुनेंगी, साथ साथ सुनती रहेंगी। जी गीता जी, हम आपके पास पहुंच गए। हर वर्ष हर कुछ ले आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है जी। 2021 में मैंने अपने जीवन साथी को खोया जनवरी में,
और बड़ी इंतजार से बैठी रही अकेली। बेटी चली आई थी, उसके बाद में आई। हाँ, नौकर चाकर के भरोसे में इतना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। पर एक चीज था, एक सूनापन मुझे खा जा रहा था। बच्चे नहीं थे घर में, बेटी नहीं है घर में, कोई नहीं, सिर्फ जो काम कर रही है उनके भरोसे में। पर वो बहुत प्यार करती है, ऐसी बात नहीं है जो नहीं प्यार करती है। हाँ, आसपास के बच्चों को लेके मैं बिजी थी। मुझे 21-22 साल बहुत ही खराब गया। फिर मैं जब यहाँ आई मार्च में, तब मुझे लगा मुझे मौका दे रहे भगवान जो अपने बच्चों के साथ रहने का। तो मैं अपने को बड़ा महफूज समझी। देखिए मैं भी उर्दू बोल रही हूँ थोड़ा बहुत। तो और मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे बच्चे मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा जो आप मुझे देखो, बच्चे मुझे देखो, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये खुद ही ये लोग इंतजाम किए, कुछ किए। बच्चे मेरे बहुत, ये भगवान की मतलब बड़ी देन है जो कोई आपका देखभाल कर रहे हैं, कोई भी करे। तो वो लोग, ये लोग खूब देखभाल करके मुझे ले आए। और जब मैं यहाँ आई, जब मैं मार्टन वुमेन्स काउंसिल में गई, तो मैंने देखा जो मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेरे जैसे बुजुर्ग बहुत लोग हैं, और वो कितने कामों में इन्वॉल्व है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे जो काम करता है ना, वो बंदे से बात करने में मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ रहने में अच्छा लगता है। लगता है 2 घड़ी में उनके साथ बिताऊं, कुछ भी काम करे। मैं बेकार लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। नमस्ते जी। और मैं चाहती हूँ जिसका जो हुनर है वो सब आपस में बांटे। इससे क्या होता है, लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। खुशी नहीं मिलती है। आपको एक कहानी सुनाऊं। एक टीचर आई क्लास में, बोला बच्चे आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लिखो। तो सबने लिखना शुरू किया। एक बच्चा चुपचाप बैठा रहा। तो टीचर उनके पास गई और कहा आपने क्या, आपको बड़े होके क्या बनना है? बोले मैं हैप्पी होना चाहता हूँ। आपको पता है ये कौन है? ये बीटल्स के एक बंदे हैं। बीटल्स जो गाना गाते थे उनके एक बंदा है, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सोचिए, हम लोग हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं जी। हाँ, हर हालत में। क्लास 10th में चाहते हैं हमें मार्क्स अच्छा मिले, ग्रेजुएशन में चाहते हैं हमारे कॉलेज अच्छी हो, फिर जब वो शादी के टाइम में सोचते हैं भाई हमारा हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। तो ये सब किस लिए चाहिए ना, हमें खुशी चाहिए। मुझे ये खुशी यहाँ से मिल गई है, इसलिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मार्टन वुमेन काउंसिल एंड ऑल्सो टू टोस्टमास्टर which gives me very good company. I want good company with people who really work. मैं सबको जो काम करते हैं उनसे कुछ ना कुछ खरीदती भी हूँ, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है, जरूरत नहीं होने पर भी खरीदती हूँ। इसलिए मुझे डांट भी मिलती है, पर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि यदि मैं किसी को थोड़ी सी हेल्प करूं और उसका मन यदि खुशी में भर जाए, तो उससे अच्छा खुशी मेरे को नहीं मिलता। आई फील दैट वे। हाँ, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो, जो आप लोग सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठा हंस रहे हम लोग, और अगले साल हमारी हंसी खुशी से बीते। अब मेरा बारी है जो मैं पोते दोतों के साथ रहूं। क्या बात। हाँ, मेरा जो उम्र हो गया, अब एक एक स्टेज में एक एक संग मिलता है। बचपन में माँ बाप का संग, उसके बाद हस्बैंड का संग, उसके बाद बच्चों का संग, और आखिरी में पोते दोते का संग, और उनकी बहुओं के साथ। तो यही तो खुशी है, यही खुशी है, यही हमारी संपत्ति है। हम यदि सोचे जो हमारी गाड़ी मकान बाड़ी सब कुछ मेरा है, नहीं है, वो 2 दिन का मेरा है, एक झटके में सब कुछ चला जाता है। मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। बच्ची साहब बहुत शौकीन थे, और मैंने उनको देखा है, उन्होंने सूट बनाया। मैंने कहा पैर से चल नहीं सकते हो, सूट किस लिए बना रहे हो? मैंने बोला, फिर मैंने बोला हाय राम, मैंने क्यों बोला? बिकॉज आई रियलाइज इट, आई रियलाइज। हाँ, तो ये चीज जो है, हर पल खुशी जो है
वो अपने ऊपर है, बिल्कुल अपने ऊपर है। कभी मत कहिए कि तूने मुझे नाखुश कर दिया, तेरी ये बात तुमने लिया क्यों? नाखुश करने की बात कान में नहीं लेना, मन में नहीं लेना। खुश हो, खुश रहो। चिड़िया चहकती है, 2 दिन की जिंदगी बस कितनी खुश रहती है। सोचो जरा, लोगों को कितना दुख है, हमारा तो नहीं है इतना। सोचो, मेरी मम्मी कहती है नीचे देखो बेटा, जब तकलीफ हो तो नीचे देखो। और मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा सबक है। जब हमें तकलीफ मिलता है, हमें नीचे देखना चाहिए, दूसरों को कितना तकलीफ है वो देखना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए। मैं अभी अभी यहाँ से चली गई थी क्योंकि मेरे एक फ्रेंड आई थी, वो काफी बुजुर्ग है, 85 ईयर्स ओल्ड। हाँ, वो एक दिन आई थी मॉडर्न वुमेन काउंसिल में। वो मुझे सिलाई सिखाती है। मैं चाहती हूँ जो लोग आके उनसे सिलाई सीखे, पैसे देते, फ्री क्यों सिखाएंगे? थोड़ा बहुत दे, उनको हेल्प हो जाएगा। वी हैव टू हेल्प ईच अदर। हम इंसान हैं, सबसे पहली बात है हम इंसान हैं। मुझे ये समझना है जो मैं इंसान हूँ, मैं कितनी काबिल हूँ दूसरों को हेल्प करना, और इसी में ही खुशी है और किसी में खुशी नहीं है। थैंक यू सो मच गीता जी, आप हमेशा ही जो है ना बहुत इतनी मोटिवेशनल हमारे साथ टॉक करती हैं कि हमें अच्छा लगता है कि मतलब आपने ये बताया कि ये जो पल हम बिता रहे हैं इसका ही नाम खुशी है। ये पल ही खुशी है हमारे लिए, तो इसको जीना चाहिए। तो बिल्कुल हम इसीलिए आज का जो ये रू से रू तक पल से पल वो जो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ हैं गुलनाज। तो गुलनाज, आप आप हमारे साथ क्या इस पल के लिए बात करना चाहेंगी? गुलनाज, आर यू देयर? हेलो एवरीवन। जी मैं इधर हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आउट ऑफ, मेरा मतलब है माइंड। कोई बात नहीं, कुछ भी सुना दीजिए। कोई आप खुशी की बात हुई है तो मेरे लिए ये था कि पिछला साल काफी बिजी और प्लस एंड माइनस दोनों रहे मेरी जिंदगी में। जो दिसंबर, जब पिछला दिसंबर आया था तो आई हैड अ सर्जरी। उसके बाद अभी जब जाते जाते भी एक सर्जरी हो गई, तो बस 2 सर्जरीज पिछले साल में। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि दोज गोज वेल, और आई मीन के अच्छा रहा सब कुछ, और हैव मैनी गुड एक्सपीरियंसेस। और अब ये है कि अब नया साल आ रहा है और पिछला साल जाते जाते, लेकिन ये है कि मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा मार्टिन वुमेन काउंसिल के सेशंस को। बहुत ज्यादा मुझे आदत हो गई थी 3 साल पिछले जो गुजरे हैं। आई थिंक मैंने बहुत कोई एक आध कहीं कभी छोड़ा होगा। बहुत इवन के पाकिस्तान जाके भी मैंने मार्टिन वुमेन काउंसिल के इवन के कहीं भी जाती रही, तो मैं इन टच रही सेशंस के जरिए। लेकिन अब ये है कि अब टाइमिंग्स मेरी जॉब की ऐसी हैं कि मैं ना चाहते हुए भी जो है वो वेडनेसडे वाला, जो कि मैं बहुत ज्यादा सीनियर्स वाला सेशन, वो मैं नहीं ले सकती। लेकिन फ्राइडे वाला कोशिश करती हूँ। तो बस जाते जाते दिसंबर जो है वो बिजी कर गया है मुझे। और ये है कि लेकिन मैं मार्टिन वुमेन काउंसिल के सेशन को बस मिस करती हूँ, और जिसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है तो वो फिर देखा जा सकता है। लेकिन बाद ऐसे सेशंस होते हैं जो कि आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो बस वो फिर मिस हो जाते हैं। और अब जो इन पर्सन स्टार्ट हुए हैं, तो मैं अभी फारिग हुई थी, वो गेस्ट वगैरह चले गए, तो मैंने सोचा मैं इन पर्सन अटेंड करूंगी, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला मुझे। बस कुछ प्लस और कुछ नेगेटिव। बस अल्लाह करे अब अगला साल जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा आए, पीसफुल हो, और हेल्थ वाइज भी सारे जो हेल्थ इश्यूज पीछे रहे हैं अब उनसे छुटकारा मिल जाए।
और आई होप बेस्ट फॉर एवरीवन। यस, आमीन। बहुत शुक्रिया गुलनाज। ये खट्टी मीठी यादें तो हमारी जो है ना, ये हमारे जीवन का सरमाया है, ये हमारी लाइफ की जो है ये अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि अगर खट्टी ना हो तो मीठी का क्या स्वाद पता चलेगा, और मीठी ना हो तो खट्टी का क्या स्वाद पता चलेगा। और दुख और सुख तो हमारे साथ साथ ये ना दो एक कॉइन की साइड बाय साइड चलते हैं। दुख आता है तो सुख की तभी कदर पता फील चलता है ना होती कि है ना। सुख आएगा तो तभी पता चलेगा कि वो हमारा दुख था, है ना। हाँ तो एग्जैक्टली। इसलिए ये तो प्लस माइनस तो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो इसी में ही जो अभी गीता जी ने बोला कि हमें खुशी ढूंढनी है, तो वो हम खुशी ढूंढ लेंगे। तो हम साथ हैं गुलनाज, हम आपको मिस करते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी चलो अच्छे के लिए हुआ जो भी हुआ है, तो इसलिए हम आपके साथ हैं। आप देख लेती हैं तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच गुलनाज, आपने हमारे साथ शेयर किया। तो जी बरिंदर जी, बरिंदर जी, ओके बरिंदर जी के उससे पहले मैं सुरजीत संधू जी, आर यू देयर? हाँ जी रिंतु जी, सत श्री अकाल, हेलो सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ओके ओके, बड़ा ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। क्या बात। या आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ 2020 ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ MWC ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਚੁਲਬੁਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਵੈਰੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਪੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਆਲ। Thank you so much Surjit ji, thank you so much. जी सीमा जी, सीमा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा वीडियो भी ऑन कर लीजिए, शक्ल दिखेगी तो अच्छा लगेगा हमें। यार आज वीडियो ऑन ना करो, ऐसे ही बैठी हुई हूँ। कोई बात नहीं। तो जनाब सब अच्छा है माशाल्लाह। प्रोग्राम आप लोगों का बहुत ही अच्छा जा रहा है, खूबसूरत लोगों को देखा जा रहा है। और क्या कहा जाए, कोविड ने जहाँ बहुत कुछ दिया होगा दुनिया को, प्रॉब्लम्स ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा बहुत कुछ नया भी हमें मिला है। ज़ूम, आप सब लोग, और मॉल्टन वुमेन, ये इसी जमाने में मेरी लाइफ में आया। और
और अपने आप से मिलने का, हाँ, अपने आप से मिलने का इसमें बहुत मौका मिला। अपने आप को दोबारा से टाइम देने का, हर थोड़े दिन बाद बैठ के सोचने का कि यार अच्छा जिंदगी खत्म हो रही है, अच्छा फिर क्या किया क्या क्या है, जरा सीमा तुमने पीछे मुड़ के देखो जरा, तुमने किया क्या क्या है, सब ठीक था या कुछ कमी है, कुछ करना है, कुछ रह गया है। तो वो सब बहुत मौका मिला, अच्छा भी लगा अपने आप को जानने का। और साथ साथ मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा गुजरा, सब कुछ पॉजिटिव रहा और खूबसूरत भी रहा। बस एक हसरत रह गई कि कोविड में जो पहले, उससे पहले जैसे ही सबसे मिलते थे तो गले मिलते थे और प्यार करते थे, वो छीन लिया है। नहीं कोई बात हर नहीं, एक और जो भी है, मिल हाँ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो दोबारा मिल जाएगा। वो जो एक दूसरे को देख के आप गले मिलते थे और हाथ मिलाते थे और हाँ, तो किस करते थे, तो वो छिन गया है। तो उम्मीद अभी पे भी तो खड़ी इंसान, है ना दुनिया। उम्मीद हाँ तो छोड़नी नहीं चाहिए ना। उम्मीद ही तो हमारी कहते हैं ना, आशा वाली जो बात है कि छोटी सी जी, आशा, तो उम्मीद तो रखनी चाहिए ना हमें। हाँ, क्योंकि अपने चाहने वालों को आप प्यार करना चाहते हैं ना, जी देख बिल्कुल के। बिल्कुल। तो बस वो एक कभी कभी हाँ मुझे फील होता है। और कुछ एक आध नई चीजें हो गई कि कोविड की वजह से बच्ची की डांट सुनने को मिलती थी, मम्मा बाहर नहीं जाएंगी आप, कोविड हो गया तो फिर क्या होगा। तो समझ आया वो भी बड़ी हो गई है, केयर कर सकती है और वो भी नहीं निकलती थी, तो वो भी, तो बहुत कुछ अच्छा सा नया मिला। और मैंने जितनी एम्ब्रॉयडरियां और जितनी पेंटिंग और पता नहीं क्या क्या इस कोविड के जमाने में किया होगा, ऐसा लगता था मैंने कभी कुछ करती नहीं थी शायद। इस कदर काम किए कि मुझे हैरत होती थी कहाँ से निकल रहे हैं ये काम। तो ये पॉजिटिव उसका इफेक्ट था ना कोविड का। बहुत तो अच्छा रहा। इसका मतलब कि आपको उसमें, अगर जब हम सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत खुशी मिलती है ना। तो हाँ, यही तो बात और है। सेल्फ से मिलके एक यही ख्याल आया कि कभी ताया अब्बा बताते थे कि हम थोड़ी हैं बेटे, हमारे अंदर जो नूर है वो सब कुछ है। तो उससे मिलके अच्छा लगा, वो उस पे गौर करके अच्छा लगा। तो बस यही सब रहा। थैंक यू सो मच। एक शेर है, जी उदासियों ने अपनी सी बहुत की लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। वाह, क्या बस बात। थैंक ये यू सो मच। सबसे बड़ी बात है जो आपने बोली है कि मुस्कुराना जो सबसे बड़ी बात है, तो वो ही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीमा, आपने शेयर किया हमारे साथ। हमारे साथ अभी अंजलि जी हैं और परमजीत देओल हमारे साथ आई हैं। परमजीत देओल के बारे में आपको सबको, आप लोग कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो परमजीत यहाँ के पंजाबी की पोइटेस हैं, बहुत बढ़िया पोइटेस हैं। उनकी 6 किताबें आ चुकी हैं। तो बाकी ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, पंजाबी मूवीज में काम करती है, थिएटर के साथ जुड़ी हुई हैं और सोशल वर्कर हैं। तो आज परमजीत, आप हमारे साथ इस पल के लिए क्या सुनाना चाहेंगी? थैंक यू रेंटू जी, थैंक यू मार्कन काउंसलर। तो मैं थोड़ा पंजाबी च बोलूं? पंजाबी च बोल दो, समझ लेंगे सर। नहीं समझ आएगी तो मैं बता दूंगी, कोई बात। ठीक हो। सॉरी मैं थोड़ा सुन नहीं पाई क्योंकि मैं आ रही थी इधर, एरन सिटी में रहती हूँ। नहीं, हमने बोला था कि प्लीज सेफ ड्राइव कीजिए क्योंकि वीडियो चला के गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। हाँ जी, नॉर्थ साइड ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨੋ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। अंजलि, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप जाइएगा मत। हाँ, मैं कविता जल्दी कर देती हूँ सांझी। एक कविता है सोच। ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਲੇ ਤੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ गई साबन दी टिक्की। जो नहरें होती थी ना, नहरें पानी सब, उसको खाला बोलता थी छोटी। हाँ, गीता जी बोल रही हैं कि नानी और दादी ने शुरू से बता दिया था कि लड़कियां जो होती हैं वो शर्म होती हैं। तो खाला होता है पानी का, कोई तालाब ऐसा होता है,
ਖਾਲੇ ਤੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ। ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜਦੇ ਚੋਬਰ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹਾਕ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ साबण दी टिक्की दे कदों अर्थ बदल गए। अब ये मैं अब बताऊं गीता जी, वो उन्होंने बोला है वो जैसे नानी दादी ने बताया कि शर्म होती है लड़की जी, तो कहते हैं कि एक बार वो नहर के किनारे कपड़े धो रही थी, ठीक है, उसके हाथ से साबुन की टिकिया पानी में गिर गई, पानी में गिर गई तो उसको उठाने के लिए कोई लड़का था वहां पे पास में, उसको आवाज दी, तो नानी दादी को पता ही नहीं चला कि उस साबुन की टिक्की का मतलब ही बदल गया। तो ये थोड़ी सोच है ना, सोच है, आप इसको वो आप समझ कैसे भी ले लो, कैसे भी ले लो। हाँ, इसको सोच वाली बात है थोड़ी सी, तो वो लैंग्वेज में फर्क आ जाता है ना, जब पंजाबी में उसको सोचो समझो तो वो अलग बात आ जाती है। जी परमजीत। आटे दी चिड़ी, आटे की चीटी, छोटी उम्रे जदों मैं आटे दी चिड़ी लई जिद करदी तां मां झट बना दिंदी आटे दी चिड़ी, तवे ते राड़दी पलटदी ते चिड़ी नूं डक्के ते टंग मेरे हत्थ फड़ा दिंदी, मैं खुशी विच फुल्ली ना समाउंदी। छोटी उम्रे जदों मैं आटे दी चिड़ी लई जिद करदी तां मां झट बना दिंदी आटे दी चिड़ी, तवे ते राड़दी पलटदी ते चिड़ी नूं डक्के ते टंग मेरे हत्थ फड़ा दिंदी, मैं खुशी विच फुल्ली ना समाउंदी। बनेरे बैठा कां झपट मार चिड़ी खो के लै जांदा, मैं बुस बुस करदी मां नूं होर चिड़ी बना के देण लई कहंदी, सोचदी हां आटे दियां चिड़ियां ते झपट मारन वाले कां हुण हा शैत कहा नहीं उड्डण वाले, हुण हा शैत कहा नहीं उड्डण वाले। तो मेरी ये थी छोटी छोटी कविताएं, तो मेरे को पता है टाइम बहुत हो चुका है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच परमनीत, आपने फिर से जाके वहां जाके भी ज्वाइन कर लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। हाँ गीता जी, ये आटे की चिड़ी की समझ आई आपको? नहीं, प्लीज ट्रांसलेशन कर दीजिए प्लीज। जी, वो कह रही है कि मैं छोटे होते माँ को बोलती कि आटे की चिड़िया बना के देते थे ना खाने के लिए, तंदूर में लगा के आटे की चिड़ी जैसे शेप में रोटी बनाते थे, तो कहती वो माँ को बोलती थी कि आटे की चिड़ी बना के दो मेरे को, तो वो जब खाने लगती थी तो ऊपर से एक क्रो कां आके उसको झपटा मार के खा लेता था। तो वो कहती मैं अब सोचती हूँ कि ये आटे की चिड़ियों को जो क्रोज हैं उनको भगाने के लिए ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अब हिम्मत करनी पड़ेगी। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं कि अब जो क्रोज है ना उनको निकालने के लिए ऐसे ही नहीं करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी कि हम अपने आप की सेल्फ जो है हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो ये उसके आटे की चिड़ी का बात थी। वाह वाह, बहुत अच्छा। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अफशी। मेरी पंजाबी पता नहीं कैसे मैंने ट्रांसलेशन किया, पर मेरे को लगता है थोड़ी सी मैंने सर्व कर ही दी है बात। नहीं, जबरदस्त, मतलब वो कहना चाहते हैं कि अब हम अपने आटे की चिड़ी को खुद ही बचा लेंगे। हाँ, खुद बचा सकते हैं, वो काऊ से मतलब क्रोज से हम बचा सकते हैं। ये गुड, वेरी नाइस। जो वो क्योंकि ये इनकी पोइट्री बहुत ज्यादा जो है ना वुमेन फेमिनिज्म पे है इनकी पोइट्री ना, तो औरतों के लिए बहुत ये काम भी करती हैं। दिशा एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सारा काम करती हैं, तो ये फेमिनिज्म के लिए बहुत काम करती है, तो इसकी पोइट्री भी जो है बहुत ज्यादा है। तो पंजाबी में तो हम अगर जब पंजाबी उसमें ऐसे बैठे होते हैं लिटरेरी मीटिंग्स में, उसमें तो सबको समझ आ जाती है ना, आराम से समझ आ जाती है। तो मैं गीता जी आप म्यूट करके बोलेंगी तो हमें समझ नहीं आती। सही होता है। इनकी पोएम की अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन? हाँ, एक हिंदी की बुक है वो कहाँ मिलेगी?
वो मिल जाएगी आपको, मैं पहुंचा दूंगी, परमजीत के पास से लेके आपको पहुंचा दूंगी। मेरे को चाहिए तो मैं हिंदी में बोलना चाहिए, तो मैं हिंदी की किताब लाइब्रेरी में उठाई नहीं, मेरे पास एक पंजाबी की बुक जो है, पंजाबी की पोइट्री की, इनकी हिंदी में अनुवाद हुआ है, हवा में लिखी इबारत। हाँ, वो मैं मतलब पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जरूर मैं आपको पंजाबी पहुंचा नहीं आती ना, और मैं उसका पेमेंट भी करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं। वो बाद की बात है, तो हम जरूर मैं आपको पहुंचा दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, मुझे पता है लेख का क्या कदर है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच गीता जी, थैंक यू सो मच जी। अंजलि, आप हमारे साथ बहुत देर से हैं, तो अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं हिंदी में बात करूंगी। मेरी थोड़ी आवाज, जब भी मैं बात करती हूँ मेरी आवाज बड़ी दबी सी रहती है, बिकॉज मैं सोचती ज्यादा हूँ और जो ख्यालात है मेरे बाहर आने में, एक्सप्रेस करने में मुझे थोड़ा सा हमेशा आई हैव टेकन टाइम कि जो मेरे को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आप सब इतने लाइक आई एम वेरी बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं। आई नो संगीता, वो मैं दिख रही हूँ संगीता को, हाय संगीता मराठे। या तो मैंने 2014 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, कलर्स ऑफ इंडिया। तो काफी बड़े पैमाने में हम लोग ने शो किया था, काफी लोग आए थे। तो तब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे बेटे के साथ, और फिर मैंने 2 साल कैसे भी करके 2-3 साल उसे चलाया, फिर ऑनलाइन चलाया, एंड देन समहाउ आई हैड टू, मुझे ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज आई हैड उसकी ख्याल रखने के लिए। तो अभी मैं फिर से आई एम ब्रिंगिंग इट बैक। उज़मा के आई गॉट, उज़मा से मिली, मैं मोटिवेट हुई एंड मुझे फिर से वो लाना है। और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, जब मैं आपकी सबकी बातें सुन रही थी, लाइक एवरी सब यहाँ पे जो मॉम्स होते हैं, मॉम्स जो विमेन है पूरी इंटरनेशनल, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम का नाम मैंने लिखा है वाइफ, सो वर्ल्ड इंटरनेशनल फैमिली एम्पावरमेंट। तो जो वाइफ होती है वो सबसे प्रोमिनेंट पर्सन होती है, ही इज द सीईओ ऑफ द हाउस, सो शी रन्स द हाउस, शी मैनेजेस द हस्बैंड, वो बच्चों को बड़ा करती है। एंड सारे जो यहाँ पे इकट्ठा आपने आपके स्टोरीज बताए, आपकी एक्सपीरियंसेस बताए, ये एक्सपीरियंस जब हम महसूस करते हैं उसे हम अगर बोल सकते हैं, तो वो अपनी जर्नी की पहली स्टेप हम लोग ने क्रॉस की है कि अंडरस्टैंडिंग की हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। और सेकंड स्टेप है जब आप उसको शेयर करते हैं, तो जब लोग फीडबैक देते हैं तो आप समझ जाते हो कि हम एक फैमिली की तरह एक सर्कल में रहते हैं, हम कभी अकेले नहीं रहते हैं। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि आपने उज़मा ने मुझे ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, एंड आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट इफ आई मीट एवरीबॉडी इन पर्सन एंड इफ आई कैन सर्व यू ऑल। मैं अभी इलेक्शन के लिए भी खड़ी थी विद बी से, आई डिडंट मेक इट, ये पहली बार था, बट आई ऑलवेज टेल women that we have a lot of power. We give, if you can give birth to a child and bring a child into the world, and if you have a creative idea, is as good as bringing a child into the world. So if you want any kind of inspiration and aspiration, always share your ideas. आपकी जो भी ideas है वो एज रिलेटेड नहीं है, जो भी आपके पास एक आइडिया आती है वो आप शेयर करें और उसे आप ग्रो करें, और उस मीडियम में आप आपको आपके मन लगाए, तो आपका समय भी अच्छा जाएगा, और वो जब आइडिया ग्रो होती है वो आपके साथ रहती है, सो वो कभी चली नहीं जाएगी आपके लाइफ से। तो यू विल सी दैट इन रियल लाइफ में आपने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी की तरफ। Yes. Thank you so much, Anjali. तो आप कुछ सुनाएंगे? To connect with you, Anjali, she is a very very inspiring, बहुत ही हमारे जो कम्युनिटी में बहुत कम औरतें होती हैं जो बाहर जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करने की कोशिश करती है। She is one of them. Really proud of her. Thank you. Yeah, it's good to see you. Yeah, thank you. So गाना तो नहीं सुनाऊंगी, बट एक मंत्रा है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश में है। So it is be held my mind, be held my body in the focus of my soul. Yeah. So my mind, be held my body. My body in the focus of my soul. So it was given to me by my teacher, and there is a full book written on that in the logos. So basically your soul is going to
go from journey in your life, and it is going to express itself. It's going to connect you to many people, and that surrounding will change, but the person inside you will remain the same. तो बाहर अगर तूफान भी आ गया या सूरज भी आ गया या स्नो भी गिर गया, तो and everything that is outside you is just going to change as the season, and your mind and your body, if it is in the focus of your soul, you are always the same constant person and nothing can shake you. Yes, thank you so much. Thank you so much Anjali, thank you so much, आपने हमारे साथ शेयर किया। तो हमें आपके बारे में पता चला, क्योंकि बात करने से बात पता चलती है कि आप किसके बारे में क्या जानते हैं। मैं पहली बार मिली हूँ आपसे, तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास हैं अभी तो हमने एक मोहिनी जी से सुनना है, और एक हम सारे जाते जाते क्या धमाल करना चाहते हैं आप बता दीजिए, तो फिर हम इकट्ठे बात कर लेंगे। तो मोहिनी जी आप सुना दीजिए उज़्मा का। मोहिनी जी म्यूट। हाँ जी, ये तो उज़्मा किधर है? उज़्मा, ये तो उज़्मा का से उज़्मा तो नहीं है, उज़्मा के अल्फाज हैं जो मैं गाना गाने लगी हूँ। तो हम सुन सकते हैं। सुन सकते हो? उज़्मा के तो हैं। अच्छा, हम तो सुन सकते हैं। उज़्मा ने एक दिन ये कविता बोली थी, तो वो मैंने लिख लिया, मुझको पसंद आई, उसको गाती हूँ। इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे, इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे, इश्क की आग में कुंदन न होती तो राख हो जाती, इश्क की आग में कुंदन न होती तो राख हो जाती, इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे। हाय तेरे साथ बीते हुए हर लम्हे की कसम, हाय तेरे साथ बीते हुए हर लम्हे की कसम, मैं तेरे साथ ना होती तो राख हो जाती, मैं तेरे साथ ना होती तो राख हो जाती, जिंदगी के हर दर्द को सींचा मैंने, जिंदगी के हर दर्द को सींचा मैंने, ये दौलत मेरे हाथ ना होती तो राख हो जाती, ये दौलत मेरे हाथ ना होती तो राख हो जाती। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ भी नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ भी नहीं आता, दुनिया में जीने के दो तरीके हैं, दुनिया में जीने के दो तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता, इश्क की आग ने दिन रात जलाया है मुझे।
ये उस बार जी की वाह, पोएम वाह। है जो मैंने गाई। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत Thank you. सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरे जी नीता जी। हाँ, मैं एक्चुअली ना 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। मोहिनी दीदी बैठना, रुकना, जाना मत, ठीक है? तो मेरा दिल आ गया, जिंदगी की बातें हुई जा रही हैं, तो जिंदगी में प्यार की बात है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल इजाजत। चलिए, तो 2 लाइनें मुझे याद, एक गीत बड़ी देर से याद आ रहा है, तो पहले मैंने सोचा था नहीं छोड़ते, फिर मैंने कहा नहीं, रह नहीं सकते। चलो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इसमें पड़ेगा है पर हम मजे से गाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह मीता जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हम बहुत खूबसूरत मीता जी, बहुत खूबसूरत। आज हमने पूरा टाइम पे हमने मैं सोच रही हूँ कि आज हम पूरा टाइम पे ही खत्म कर लेते हैं। तो जाते जाते वैसे तो मन नहीं करता ना, तो एक गजल आज जाने की जिद ना करो कि 2 लाइनें मैं गा के फिर हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं इसी फोरम पे। 1 सेकंड में एक लाइन बोल दूं कि हमने बहुत सारा गीत, बहुत सारे गाने हैं। अंजलि आप फिर आइएगा और आपको बहुत सारे और सिंगर से मुलाकात कराएंगे। जी हाँ जी। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तो जाने को तो मन नहीं करता। रिंतो जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। क्या बात है रिंटू जी, जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, अच्छे, आला, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत आला, कमाल कर। हाँ जुब्दा जी बोलिए। जुब्दा बोलिए। मैं वही कहने लगी थी कि हमारा सेशन जो है वो जा रहा है, लेकिन मैं कुछ ये कहना चाह रही हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यही है मेरी दुआ सबसे। जबरदस्त आनंद की याद दिला दिया आपने। मैं कविता बोलना चाहती हूँ। अभी क्रिसमस आ रही है, उसके ऊपर उत्सव। उत्सव होता है खुशी का, गीत का, हंसी का, उमंग का। सावन में तीज का उत्सव, सखियों के साथ वो कलरव। भाई दूज और राखी का त्योहार, भाई बहन का अटूट वो प्यार। वसंत में रंगों का बौछार, होली के उत्सव में सब तैयार। दीपावली में जले दीप घर घर, श्री राम के पूजन का पावन अवसर। दुर्गा पूजा और ईद में हम याद करते हैं ईश्वर को, ना करे फरियाद। बड़े दिल में लेकर सब उपहार, देते हैं सबको बेशुमार प्यार। उत्सव हो छोटा या बड़ा, मन में लाता है खुशी कितना सारा। सबसे गले मिलने का त्योहार, उत्सव मांगता है, बताइए क्या? बस प्यार। प्यार। और हम जो मिलते हैं ये भी एक उत्सव है, इसमें हम प्यार बांटते हैं। हम चाहे अपना शक्ल दिखाए या ना दिखाए, हमारी आवाज से ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं। ये कम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीता जी। तो मैं वाह जी वाह, वाह गीता जी। एक छोटी सी पॉइंट के साथ हम इसको खत्म करते हैं। नया साल आया, नया साल आया, मुबारक मुबारक। नया साल आया, नया साल आया, उम्मीदों का दिल में दिया जगमगाया। नए साल का हमको पैगाम क्या है? नए साल का हमको पैगाम क्या है? नए साल में अब नया काम क्या है? पुराना तरीका बदलना है हमको, पुराना तरीका बदलना है हमको, तरक्की की राहों पे चलना है हमको। उठे और दुखियों का दुख दूर करते, उठे और दुखियों का दुख दूर करते, मसरत से हर दिल को मामूर करते। नई रोशनी से फजा जगमगाए, नए साज पर नए साज पर हम नए गाए। नया साल सबके लिए बहुत मुबारक। तो ये पल जो हमने आज गुजारा बहुत अच्छा रहा, हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि आप सबको, आपका सबका साथ था तो आज का